अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी का नाम है द लैंड ऑफ पीस एंड क्यूज। ये कहानी एनी ब्लाइटर ने लिखी है और इस कहानी का सबसे मेन किरदार है रॉबिन। ये बहुत ही ज़्यादा शरारती बच्चा है। इसकी मामा इसकी हरकतों से बहुत ज़्यादा तंग है और सबसे ज़्यादा ये जब भी अपने मुंह से कुछ लफ्ज़ अदा करता है तो वो बहुत अच्छे नहीं होते। ना ही तो ये थैंक यू का वर्ड यूज़ करता है और ना ही ये प्लीज़ का वर्ड यूज़ करता है। ये दोनों लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। ये हमेशा बड़ों के साथ बदतमीज़ी करता है, जिसकी वजह से उसकी मामा बहुत ज़्यादा परेशान है कि ये कब सुधरेगा। एक दिन वो पार्क में खेल रहा होता है कि घड़ी में अचानक टाइम चेक करता है कि 11 बज रहे हैं और उसने सुबह का कुछ भी नहीं खाया। इस वजह से उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। वो देखता है कि पास ही कुछ ज़्यादा से बच्चे मज़ेदार चीज़ें खा रहे होते हैं। ये उनके पास जाता है और उनका केक उठा कर खाने लग जाता है। बच्चे उसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उसने अपने कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे किए होते हैं और उसे भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है। बच्चे इसको गरीब समझकर इसको अपना केक दे देते हैं, लेकिन पास ही एक बोना खड़ा होता है और उससे देखकर बहुत बुरा लगता है कि ये बच्चा प्लीज़ एंड थैंक यू जैसे खूबसूरत लफ्ज़ अदा नहीं कर रहा, जो कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बोने को बहुत गुस्सा आता है और वो ये कहता है कि इस बच्चे को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो इस बच्चे के ऊपर कुछ मैजिक वर्ड्स यूज़ करता है। इस पे ऐसा मैजिक करता है कि ये बच्चा सब कुछ भूल जाता है और वही बातें सुनता है जो ये बोना इसको कहता है। बोना उसको लेके चलता है और एक ट्रेन तक पहुंच जाता है। वो इस बच्चे को इस ट्रेन के अंदर बैठा लेता है। ये ट्रेन बाहर से तो वैसी ही होती है मगर अंदर से बहुत अजीब होती है। इस ट्रेन में कोई सीट नहीं होती, बल्कि ज़मीन पे कारपेट बिछी होती है और कुशन लगे होते हैं और ये रेल बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलती है। रेल मुख्तलिफ जगहों से गुजरती है, जैसे फेरी लैंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। बच्चा ये मनाजिर देख के बहुत खुश होता है और जब वो परियां आती हैं तो ये उनको देख के भी बहुत खुश होता है कि ये कितनी ही खूबसूरत है। उस बच्चे को कोई नहीं पता होता कि वो किधर जा रहा है। अचानक एकदम ट्रेन रुकती है और वो बच्चे को एक जगह पे उतार देती है। बच्चा आगे जाता है तो उसे एक बहुत ही बड़ा आदमी नज़र आता है जो कि जिन होता है। वो जिन कहता है कि ऐ बच्चे, तुम अब मेरी सरजमीन पे आ गए हो और तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने घर कभी वापस नहीं जा सकोगे। बच्चा बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा रोता है, मगर जिन कहता है कि अब तो ये रेलगाड़ी तुम्हें उतार गई है और तुम्हें वही करना है जो मैं कहूँगा। जल्दी से जाओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मेरे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। बच्चा आगे जाता है और उसे एक किचन दिखाई देता है। वो किचन के अंदर जाता है मगर उसे कुछ अजीब लगता है कि वहाँ पे लोग ज़्यादा बातें नहीं करते और हर जगह पी और क्यू लिखा होता है। वो बड़ा हैरान होता है कि ये पी और क्यू हर जगह क्यों लिखा हुआ है और इस पी और क्यू के वर्ड का मतलब क्या है। बच्चा जिस खाने को छूता है वो खाना उसे मारने लग जाता है। इवन कप, प्लेट, कोई भी चीज़ हो जिसको वो छूता है उससे वो चीज़ें मारने लग जाती हैं। बच्चा रोने लग जाता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो किसी चीज़ को छू भी नहीं पा रहा हूँ। फिर एक बच्चा दूसरा आता है और उसे बताता है कि इस सरजमीन का नाम P&Q है। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ लेनी है तो तुम्हें उस चीज़ से इजाज़त लेनी होगी, प्लीज़ का वर्ड यूज़ करना होगा तो वो चीज़ तुम्हारे हाथों में आएगी और जब तुम्हें उसे रखना होगा तो थैंक यू बोलना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें बहुत ज़ोर ज़ोर की मारेंगी। फिर उसे एहसास होता है कि इस सरजमीन में प्लीज़ और थैंक यू की कितनी ख़ास अहमियत है और वो इन लफ्ज़ों को अगर अदा नहीं करेगा तो ये खाने की चीज़ें या जो भी चीज़ वो पकड़ेगा उसे बहुत ज़ोर की मारेंगी। जैसे अगर उसने प्लीज़ का वर्ड अदा ना किया और वो प्लेट को छूना चाहता है तो वो प्लेट उसके सर पर आकर उसे ज़ोर ज़ोर से मारेगी जब तक वो प्लीज़ का लफ्ज़ अदा नहीं करेगा। अब उसे एहसास हो जाता है और वो जिन बाबा के लिए खाना तैयार करता है और वो हर चीज़ के साथ प्लीज़ एंड थैंक यू का यूज़ ज़रूर करता है। 3 घंटे वो खाना तैयार करने में लगाता है और फिर उसे बाद में एहसास हो जाता है कि प्लीज़ एंड थैंक यू की कितनी अहमियत है और वो इन लफ्ज़ों का बार बार इस्तेमाल करके इनकी अहमियत का अंदाज़ा लगा लेता है और अब ये उसकी आदत बन चुकी है।
جب کھانا تیار ہو جاتا ہے تو وہ جن بابا کے پاس جاتا ہے اور جن بابا کو کہتا ہے، اے جن بابا، مہربانی فرما کے یہ کھانا دیکھیے، میں نے تیار کیا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے۔ جن بابا کو اس کے الفاظ سن کے بہت اچھا لگتا ہے اور وہ کہتا ہے، شکریہ، میں یہ کھانا ضرور ٹرائی کروں گا۔ جن بابا جب یہ کھانا ٹرائی کرتا ہے تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اتنا اچھا میرے لیے کھانا بنایا تو اب میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ بچہ کہتا ہے کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جن خوش ہوتا ہے کہ شکر ہے اس کو اچھے الفاظ استعمال کرنے کا طریقہ آ گیا ہے۔ بچہ چلتا جاتا ہے مگر اسے راستہ نہیں ملا ہوتا کہ وہ واپس کیسے جائے۔ اسے ایک اور چھوٹا سا بچہ دکھائی دیتا ہے اور وہ کہتا ہے، اے پیارے سے بچے، مہربانی فرما کے مجھے بتا دو کہ میں اس زمین سے باہر کیسے نکل سکتا ہوں۔ بچہ اسے کہتا ہے کہ تم تھوڑا آگے جاؤ، ایک دروازہ نظر آئے گا اور اس دروازے کو کہنا، اے پیارے سے دروازے، تمہاری بہت مہربانی ہوگی، تم کھل جاؤ۔ تو وہ دروازہ کھل جائے گا، مگر آخر میں اس دروازے کے سامنے جا کے تھینک یو ضرور بولنا، ورنہ یہ دروازہ کبھی بھی نہیں کھلے گا۔ بچہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ آگے جاتا ہے، اسے ایک دروازہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے پیارے دروازے، تمہاری بہت مہربانی ہوگی، تم کھل جاؤ۔ دروازہ اچانک کھل جاتا ہے اور وہ دروازے سے باہر نکل جاتا ہے، مگر اسے یاد آتا ہے کہ اس نے تھینک یو بھی بولنا ہے۔ وہ فوراً تھینک یو ادا کرتا ہے اور دروازہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے بند ہو جاتا ہے اور وہ اسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ باغ میں کھیل رہا ہوتا ہے۔ گھر جاتا ہے تو اس اپنی ماں کو کہتا ہے، ماما مہربانی فرما کے دروازہ کھولے، میں آ گیا ہوں اور مہربانی فرما کے مجھے کھانے کی چیزیں دیں۔ اس کی ماما اس کے منہ سے یہ لفظ سن کے بہت خوش ہوتی ہیں کہ شکر ہے اس کو ادب آ گیا ہے کہ میجک ورڈز استعمال کرنا دنیا میں کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم میجک ورڈز یہ یوز کریں گے تو دوسرے انسان ہم سے بہت متاثر ہوں گے کہ اس بچے کو کتنی زیادہ تمیز ہے اور اس کو بولنے کا کتنا زیادہ سلیقہ ہے۔ یہ لفظ ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں اور یہ ورڈ ہیں ایکسکیوز می، مے آئی، پلیز، سوری، تھینک یو، ویلکم۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اپنی زندگی میں یہ لفظ ضرور استعمال کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ مہربانی فرما کے میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس کہانی کو دیکھنے کا۔ خدا حافظ۔